भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडेय तथा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर इरादतन साजिश रचकर पत्रकारों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पांडेय व श्री चंद्राकर के साथ प्रताड़ित पत्रकार सुनील नामदेव की पत्नी मनमीत कौर नामदेव ने प्रताड़ना की घटना को विस्तार से बताया। श्री पांडेय ने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा और सुविधा देने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब दे कि क्या यही पत्रकारों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने सुनील नामदेव की जेब में ड्रग्स की पुड़ी प्लांट करके जिस मामले में गिरफ्तार किया है, वह पूरा मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को सौंपा जाए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता श्री चंद्राकर ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग कानून से ऊपर हैं। विरोधी राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों से लेकर आम जनता के साथ कभी भी कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। मनमीत कौर नामदेव ने बताया कि 2 साल से उनके साथ शासन प्रशासन अत्याचार कर रहा है। उनके पति को हिरासत में रखा गया है, उनका घर तुड़वा दिया गया। श्रीमती नामदेव ने बताया, बिना सर्च वारंट उनके घर की कभी भी तलाशी ली जाती है। बिना अरेस्ट वारंट के उनके पति को पुलिस बलपूर्वक गिरफ्तार कर ले गई। उनकी बेटी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया तो पुलिस ने मोबाइल छीनकर सारे वीडियो डिलीट कर दिए। पार्टी पत्रकारिता को इसी भूमिका में देखती है। अभी जो घटना हुई आप सबको जानकारी है, उसी जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनील नामदेव के घर घुसकर और उनकी पत्नी और बच्चों के सामने जो बदसलूकी की गई, उसके पॉकेट में ड्रग की पुड़िया MDMA नामक ड्रग पॉकेट में प्लांट की गई। उन्हें नारकोटिक एक्ट में फर्जी फंसाकर और मुलजिम बनाया गया, जिससे पत्रकारिता की भूमिका वह निष्पक्ष रूप से ना निभा पाए। उन्हें जिस प्रकार से NDPS के तहत गंभीर धारा में फंसाया गया है, ये पूरे प्रांत के तासीर के विरुद्ध है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुखद है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पत्रकारों की सुरक्षा करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था, सुविधा देने की वादा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। क्या एक पत्रकार के पॉकेट में ड्रग डालकर फंसाना यह सुरक्षा है? सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। भूपेश जी, आपकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी, यदि आप में नैतिकता है, यदि मूल्याधारित राजनीति का थोड़ा भी अंश शेष है, चौथा स्तंभ निर्भीक होकर अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करें, ये आप चाहते हैं, मुकदमे को NCB को ट्रांसफर करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ट्रांसफर करें। पत्रकार के परिवार के प्रति आप न्याय करें। पत्रकार का परिवार ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ इसमें इंसाफ चाहता है। जो पुलिस पत्रकार के परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ बदसलूकी की है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव के समय गंगा जल उठाने वाली सरकार हर जगह शराब दुकानों में, परचून की दुकान में भी गांजा मिलता है, किंतु छत्तीसगढ़ में आज पता चला कि MDMA ड्रग भी बिकता है। सच्चाई सामने लानी है, दूध का दूध, पानी का पानी करना है। आप मामला को NCB को सौंपे, ट्रांसफर करें। पत्रकार सुनील नामदेव ED के छापों की कार्रवाई पर खुलकर पत्रकारिता कर रहे थे, निर्भीकता के साथ अपना पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने भूपेश बघेल और उनके गिरफ्तार उप सचिव सौम्या चौरसिया को लेकर लगातार खबर बनाया है। पब्लिक ये जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार की स्तंभ, आज तक आपने उस स्तंभ को सस्पेंड नहीं किया। 6 माह से ज्यादा होने के बावजूद यदि आपने सस्पेंशन लेटर दिया है तो जनता के सामने और प्रेस के सामने रखें। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आज ये समय है कि आज पत्रकार मुखरता के साथ, निष्पक्षता के साथ छत्तीसगढ़ में अपने धर्म का वहन कर सके। इसके लिए
हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। पति के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, आपको कुछ बताने का मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बहुत बड़ा एक मंच मिला है मुझे बताने के लिए कि कितने दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है। और मेरे पति के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। पिछले 2 साल से हम लोग इस अत्याचार से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और हमारा घर तुड़वा दिया, मेरे पति को 7-8 महीने के लिए अंदर डाल दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो खबरें लिख रहे हैं, वो भी ऐसे खबरें जो उनके सरकार के काले कारनामों को उजागर करती हैं। आज मुझे ये मौका मिला है अपने भाजपा बंधुओं के साथ, भाजपा पार्टी के साथ, कि मैं अपने मन की बात को कह सकूं, सबके सामने बता सकूं कि हम लोग कितने प्रताड़ित हो रहे हैं इस समय। और सत्ता तो हमारी है नहीं जो हमारी कोई सुनवाई हो। यहाँ पर जब से यहाँ पर सरकार बनी हम लोग सिर्फ प्रताड़ित होए चले जा रहे हैं। कभी पुलिस हमारे घर में आके हमारे साथ अत्याचार करती है, हमारे सामान को उठा कर लेके चले जाती है बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी पूर्व सूचना के। हम लोग लगातार सरकार से इस चीज़ को कहते हुए बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है इस राज्य में। इसलिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। जहां मेरे पति इतने सच्चे ईमानदारी से अपनी बातों को रख रहे हैं, सबको सत्य बता रहे हैं, सबके सामने सत्य भी प्रमाण के साथ बताते हैं, जिस वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। जो हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे मोबाइलों को छीन लेते हैं, मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे के हाथ से जो रिकॉर्डिंग कर रही थी उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के उसमें से जितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको डिलीट कर दिया। और उसको डिलीट करके मुझको पकड़ाया गया कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते हम ये काम? जब आप खुद नहीं कर रहे हैं तो ये अधिकार तो है ना मुझे कि मैं कर सकती हूँ। मेरे घर में जो जाति हो रही है, मुझे जो जातियाँ झेलनी पड़ रही हैं, मैं इस समय इतना परेशान हूँ कि मैं अपने शब्दों को पिरो नहीं पा रही हूँ आप लोग के सामने। मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ में है इस समय, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है ड्रग्स का। बताइए आप, मेरा पति इन सब चीज़ से दूर रहते हैं, कभी इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, जो कभी इस चीज़ के बारे में छुआ तक नहीं। उनके जो सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं, वो सब आश्चर्यचकित हैं ये सब देख के कि इतना घटिया आरोप यहाँ पे लगाया गया उनके साथ। और बताइए, ये उन्होंने ज़बरदस्ती आए। परसों सुबह की घटना को मैं बताना चाहती हूँ। सुबह मेरे घर में कम से कम 20-25 पुलिस वाले चले आए। मैं अपना वॉशरूम गई थी ब्रश करने के लिए, वापस आते तक में मेरे यहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले अंदर घुस गए हैं। और मेरे पति सामने ही पलंग पे बैठे हुए थे, उनको उठाकर बाहर लेकर गए ज़बरदस्ती खींच के। मेरे पति ने बोला क्या आरोप है, क्या आरोप है बताइए। तो पहले तो घर के दरवाजे पे उन्होंने कहा कि बिलासपुर से आपके लिए कंप्लेंट है, आपके ऊपर FIR है। तो मेरे पति ने कहा FIR की रिपोर्ट दिखाइए, कॉपी दिखाइए, किस बिना पे आप मुझे लेके जा रहे हैं, कौन सी ऐसी खबर है जिसकी वजह से FIR हुई है, बताइए। मैं उसका तथ्य सबूत देता हूँ जिसकी वजह से जो है मैंने इसको छापा। मैं कोई भी खबर छापता हूँ तो प्रूफ के साथ छापता हूँ, बिना प्रूफ के खबर को नहीं छापता। फिर उसके बाद उनको कहा कि नहीं पहले आप बाहर चलिए। बाहर खींच के मेरे पति को लेके गए, बिल्कुल गेट के बाहर ले जाके 2 पुलिस वाले उनका हाथ पकड़ लिए। पीछे से एक पुलिस वाले ने आया और वो उनके हाथ में सफ़ेद रंग की पुड़िया घुसा दिया। मेरे यहाँ के कर्मचारी लगे हुए थे, वो सब ये सब देख रहे थे। और उसके बाद वो मेरे पति को आभास हुआ कि मेरे जेब में कोई हाथ डाल रहा है। वो दोनों छटपटा के दोनों हाथ से पुलिस वालों को छोड़े और उसके बाद उन्होंने हाथ खींच के उसका पुलिस वाले का बाहर फेंका, तो वो पुड़िया और कुछ पैसे उनकी जेब से नीचे गिर गए। जिसको पुलिस वाले ने कहा उठाओ उठाओ, तो मेरे पति बोले देखो ये देखो ये लोग मेरे से षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरी जेब में देखो ये सब क्या डाल रहे हैं, अवैध वस्तुएं डाल रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा फिर से आरोप लगा रहे हैं, जैसे पिछले कई आरोप लगा चुके हैं पिछले साल से।
उसी प्रकार ये देखो, ये मेरे जेब में क्या क्या डाल रहे हैं आप लोग। देखिए 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 ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वहाँ पर मेरे सारे कर्मचारियों ने देखा है, जहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे दूर खड़ा कर दिया महिला पुलिस वालों ने, जाने नहीं दिया मुझे वहाँ तक। और फिर मेरे पति को खींच कर ले गए। मैं पूछते रह गई, मैं पीछे तक गई दौड़ते हुए, मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि आप महिला थाने आइए, आप माना थाने आइए। मैंने कहा मेरे पति को किस बिना पे लेके जा रहे हैं, FIR रिपोर्ट दिखाइए। आपको ये आपका सुप्रीम कोर्ट को नियम है कि आप पहले FIR दिखाएंगे हमें। बिना FIR के आप मेरे पति को कैसे लेकर जा रहे हैं। और आज तक मुझे FIR नहीं मिली है, ना मेरे पति को दी गई है, ना मुझे दी गई है FIR, ना कोई ऐसी सूचना। और मेरे पति को लेकर चले गए माना थाने, जहाँ पे बिलासपुर वाले पुलिस वाले भी थे और माना थाने के पुलिस वाले भी थे। अरेस्ट वारंट कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे वो लोग। और उसके बाद जब मैंने कहा दिखाइए मुझे कौन सा पन्ना है, तो उन्होंने पता नहीं क्या पन्ना दिखाया, जिसमें कहानी लिखी हुई थी कि न्यूज़ टुडे के जिस पोर्टल में वो काम करते हैं उसमें लिखा गया है कि आपने गलत खबर चाहिए। मैंने कहा दिखाइए, दीजिए मुझे, दीजिए, नहीं दिए। और वो मुझे पता नहीं वो क्या पन्ना था, मुझे मालूम नहीं है। और आज तक मुझे वो पन्ना मिला नहीं है। आदित्य की गिरफ्तारी के वीडियो नहीं बनाया गया, हमारी तरफ से वीडियो बनाया गया था, जिसको पुलिस वाले छीन लिए, मेरी बेटी के हाथ से छीन लिए। और दोनों मेरी बेटी को पकड़ लिए महिला पुलिस थाने ने। मेरी बेटी ने वो अपने रक्षा के अगेंस्ट उसको दांत काट लिया, तो ये चटपटा के उसने छोड़ दिया। और ये दौड़ के गई अपना फ़ोन खींचने के लिए कि मेरा फ़ोन है, मुझे दीजिए, आप क्यों लेकर जा रहे हैं मेरे फ़ोन को, ये भी चिल्लाई। उसके बाद जो है वो महिला पुलिस के हाथ से वो मेरा मोबाइल छीन के पुलिस ने ले लिया, दूसरे पुलिस ने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे अपने जेब में रख लिया। उसके बाद मुझे नहीं दिया, वो फ़ोन ही नहीं दिया मुझे, और अपने पास रखा रहा। और उसमें जब मुझे दोबारा मैं 2 बजे तक वहाँ पर अपने फ़ोन के लिए लड़ती रही थाने में जाके, तब मुझे 2 बजे के बाद मुझे वो मोबाइल दिया, जिसमें से वो वीडियो डिलीट मिली मुझे, जो मेरी बेटी ने बनाई थी। और जितने उसमें वीडियो थी सारी डिलीट कर दी थी पुलिस वालों ने। और फिर और तब तक हम लोग 4 बजे तक FIR मांगते रहे उनसे वहाँ बैठ के, लेकिन उन्होंने वो भी हमें नहीं दिया कि वो आपको कोर्ट में मिलेगा। लास्ट में उन्होंने कहा ये सब अब आपको कोर्ट में मिलेगा, अब आप चलिए कोर्ट सीधा। और कोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, वो क्या, मैं खुद साक्षी हूँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे बच्चे साक्षी हैं। तभी तो दौड़ के वीडियो बना रहे थे, तो वो उनसे छीन लिए। वो भी देंगे, वो भी गवाह देने के लिए तैयार है, गवाही देने के लिए। आप चाहें तो आपको भी गवाही दे देंगे, आपके सामने मीडिया चाहे तो मीडिया के सामने। जी, माननीय अजय जी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.